हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम कान्हा जी के लिए ये मल्टी कलर ड्रेस बनाना सीखेंगे। देखिए, इस ड्रेस को हमने सिलाइयों से बनाया है और इसमें आप बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने कितने सारे कलर इस ड्रेस को बनाने में यूज़ किए हैं। कई बार हमारे पास बहुत थोड़ी थोड़ी ऊन बची होती है, तो उससे भी हम इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो चलिए इस ड्रेस को हम बनाना सीख लेते हैं। इस ड्रेस को बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम ड्रेस का घेरा बनाना सीखेंगे, दूसरे पार्ट में चोली बनाना सीखेंगे और तीसरे पार्ट में हम इसके लिए कैप बनाना सीखेंगे। देखिए, चोली बनाने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे कलर लिए हैं। इनमें से हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रहे हैं और चोली बनाने के लिए 12 फंदे हमने अपनी सिलाई पर डाल लिए हैं। इन 12 फंदों के हम 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम दोनों सिलाइयों में राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। बारह फंदों की जो हम चोली बना रहे हैं, ये 4 नंबर और 5 नंबर कान्हा जी को एकदम से फिट आती है। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं और आपको बड़ी चोली बनानी है तो आपको इससे ज्यादा फंदे यानी 15 फंदे लेने होंगे। ये देखिए, सीधी साइड से हमने एक सिलाई सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। यहाँ पर भी हम सारे फंदों को सीधा ही बुनेंगे। देखिए, 2 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर सीधी सीधी बना ली हैं। अब यहाँ पर हम अपनी जाली बनाना शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे बाजू के फंदे घटेंगे और कमर के फंदे बढ़ेंगे। तो पहले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए, 3rd रो से हम बना रहे हैं। अब ये 2 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बना लिए। अब हमें यहाँ 4 जाली बनानी है। तो 4 जाली बनाने के लिए देखिए, धागा हम आगे लाएंगे अपनी साइड में, एक फंदा बुनेंगे तो ये एक जाली बन गई। 4 लगातार जाली हमें बनानी है। फिर से धागा आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे तो ये हमारी दूसरी जाली हो गई। फिर से धागा आगे लाएंगे और तीसरा फंदा बुनेंगे। देखिए, 3 जालियां हमने बना ली। एक बार और ये हमने फंदा सीधा बुना धागा आगे लाकर, तो ये हो गई 4 जाली। 4 जाली बनाने के बाद अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस पर हमें जाली नहीं बनानी है, इस धागा पीछे रखते हुए हमने इसको सीधा बुना। इसके बाद फिर से हमें 4 जाली बनानी है। धागा आगे लाए, एक फंदा सीधा बुना, ये एक जाली हो गई। फिर से यही रिपीट करेंगे। ये देखिए, 2 जालियां हमने बना ली। फिर से धागा आगे लाएंगे और फंदे को सीधा बुनेंगे तो ये 3 जाली हो गई। धागा आगे लाकर फिर से फंदा सीधा बुनेंगे तो यहाँ ये हमारी 4 जाली हो गई। अब 5वां जो हमारा लास्ट फंदा बचा, इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये राइट साइड की रो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए, आ गए हैं हम रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, 3 फंदे हमने यहां पर सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये फंदा हमने बीच में उल्टा क्यों बुना, इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जब ये डिजाइन हमारा बन जाएगा तब ये बाद में हमारा फंदा उल्टा दिखाई देगा कि इसको हमने उल्टा क्यों बुना था। अब फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, 3 फंदे हमने सीधे बुने, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब बीच में हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ 2 बार हमने 3-3 बुने थे, इस बार हम 4 बुनेंगे। 1 2 3 और 4। देखिए, 4 फंदे सीधे बुने। अब धागा अपनी साइड लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब फिर से यही करना है, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। देखिए, 3 फंदे सीधे बुने। अब धागा अपनी साइड करके एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, लास्ट में हमारी सिलाई पर 3 फंदे बचे हैं। तीनों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस सिलाई को।
अभी देखिए रॉन्ग साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में देखिए इस बार हम स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हमने 2 बुने थे, अब हम स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हम यहाँ पर अब 2 जालियां बनाएंगे। पहले हमने इकट्ठी 4 बनाई थी, इस बार हम पहले 2 बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और देखिए एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर से धागा आगे करेंगे और ये एक फंदा और बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर 2 जालियां हो गई हैं। 2 जाली बनाने के बाद हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने सीधे बुने, फिर से अब 2 जाली बनाएंगे। ये देखिए 2 जाली हमने बना ली। अब यहां पर बीच में हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2-2 के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। जैसे हमने पहले यहां पर 1 फंदा बुना था सीधा, इस बार हमने 3 बुने हैं, 2 फंदे हमारे बढ़ गए। अब 2 जालियां बनाएंगे। दो जाली बनाकर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से 2 जाली बनाएंगे। देखिए फिर से हमने 2 जाली बना ली। अब जितनी हमारी सिलाई में फंदे बचे हैं 2 फंदे, इनको सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए राइट साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। रॉन्ग साइड में जैसा कि मैंने कहा 2-2 फंदे हमारे बढ़ते रहेंगे। तो हमने पहले बुने थे, यहाँ पर हमने 3 फंदे बुने थे, यहाँ पर इस बार हम 4 फंदे बुनेंगे। जो हमारे एजेस के फंदे हैं ये एक एक करके बढ़ेंगे और जो बीच वाले फंदे हैं वो 2-2 करके बढ़ेंगे। देखिए 4 फंदे हमने सीधे बुने, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे। पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए हमारी सिलाई पर 4 फंदे बचे हुए हैं, चारों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए रॉन्ग साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए राइट साइड में आ गए हैं। राइट साइड में 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम 2 जाली बनाएंगे। ये देखिए 2 जाली बना ली हमने। फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे। चार फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से 2 जाली बनाएंगे। देखिए जाली हमारी दिखनी शुरू हो गई है। जहां पर हमें अब जाली दिखाई देगी वहीं पर हमें बनानी है। ये देखिए एक जाली हमने बनाई। अब देखिए दूसरी जाली भी इसी साइड दिखाई दे रही है, यहां पर एक और जाली बना लेंगे। इसके बाद हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें फिर से 2 जाली बनानी है। ये देखिए फिर से हमारा जाली वाला फंदा दिखाई दे रहा है। ये हमने 2 जालियां बनाई। इसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये आपको अब अपने आप से पता लग जाएगा कि कहां पर हमें जाली बनानी है। जैसे ही फंदा खुलेगा वहां से जाली दिखाई देगी। देखिए 4 फंदे हमने बुने। अब ये जाली हमारी दिखाई दी
तो यहाँ पर हमें जाली बनानी है। फिर से देखिए एक और जाली दिखाई दे रही है, एक जाली और डाल लेंगे यहाँ पर। अब जितने फंदे हमारी सिलाई पर बचे हुए हैं सबको सीधा बुनते हुए इस राइट साइड रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। 5 फंदे सीधे बुनेंगे इस बार। देखिए पिछली बार हमने यहाँ पर 4 फंदे बुने थे, इस बार हम 5 बुनेंगे। देखिए 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके 7 फंदे सीधे, देखिए 7 फंदे हमने सीधे बुने, धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके इस बार देखिए हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे। आठ फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। पिछली बार हमने यहाँ पर 6 फंदे बुने थे, इस बार 8 बुने हैं। धागा पीछे करेंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। सात फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और फिर धागा पीछे करके बाकी बचे फंदों को सभी को सीधा बुनते हुए इस रॉन्ग साइड रो को कंप्लीट कर लेंगे। हम आ गए हैं राइट साइड में। राइट साइड में इस बार हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 5 फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे करेंगे, 2 जालियां बना लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए 2 जाली बना ली हमने। अब यहाँ हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। पिछली बार हमने यहाँ 4 बुने थे। छह फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम 2 जाली बनाएंगे। देखिए 2 जाली बनाने के बाद यहाँ पर हमें 7 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए फिर से हमारा जाली का फंदा आ गया। 2 जाली बनाने के बाद 6 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए जाली का फंदा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 जालियां बनाएंगे। बाकी बचे फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में स्टार्टिंग के 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। छह फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 9 फंदे सीधे बुनेंगे। नौ फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके 10 फंदे इस बार हम सीधे बुनेंगे।
धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, देखिए बाकी बचे फंदों को सीधा बुनते हुए इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 8 रो बना ली हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर राइट साइड से जाली डालते हुए 4 जालियां हमने बना ली हैं। हमें यहाँ पर इस तरह से 6 जालियां बनानी हैं। ये फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में। राइट साइड में अब हम इस बार 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 6 फंदे हमने सीधे बुने। अब देखिए जाली वाला फंदा हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें 2 जालियां बनानी है, तो धागा आगे किया हमने, फंदे को सीधे बुनेंगे, ये एक बन गई। फिर से धागा आगे करेंगे और फंदे को सीधा बुनेंगे, तो देखिए दूसरी जाली बन गई। अब यहां पर हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 8 फंदा सीधे बुनने के बाद जाली वाला फंदा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 जालियां बनाएंगे। देखिए हमने 2 जाली बनाई। अब हम यहाँ पर 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 9 फंदे बाद आप देखेंगे कि जाली वाला फंदा अपने आप से दिखाई देगा। ये देखिए 9 फंदे हमने सीधे बुने। जाली वाला फंदा दिखाई दे रहा है। 2 जालियां बनाएंगे यहाँ पर। देखिए 2 जालियां हमने बना ली। अब इसके बाद यहाँ पर हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 8 फंदों बाद जाली आ गई। 2 जाली बनाएंगे। 2 जाली बनाने के बाद जितने फंदे हमारे बचेंगे सबको सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड में। यहाँ पर स्टार्टिंग के 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये 7 फंदों के बाद एक धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। ये उल्टा फंदा हम बुन लेंगे। इसके बाद धागा पीछे करेंगे और 11 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 11 फंदों बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके यहाँ पर हम 12 फंदे सीधे बुनेंगे।
12 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा उल्टा करेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करके फिर से 11 फंदे सीधे बुनेंगे। ग्यारह फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करके बाकी बचे फंदों को सीधा बुनते हुए इस रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहां पर हमने 5 जालियां बना ली हैं। आप चाहें तो इसे यहां पर भी हम एंड कर सकते हैं, लेकिन यहां हम एक जाली और बना रहे हैं। तो एक जाली और बनाने के लिए स्टार्टिंग के इस बार हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। सात फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए जाली वाला फंदा दिखाई दे रहा है, 2 जाली बनाएंगे। जाली बनाने के बाद यहाँ धागा पीछे करके 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 10 फंदे हमने सीधे बुने, 2 जाली बनाएंगे। 2 जाली बनाने के बाद इस बार हमें यहाँ पर 11 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए 11 फंदे हमने सीधे बुने, जाली वाला फंदा हमारा दिखाई दे रहा है, 2 जाली बनाएंगे। 2 जाली बनाने के बाद इस बार 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए अपने आप से ही हमारा जाली वाला फंदा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर 2 जाली बनाएंगे। देखिए 2 जालियां हमने बना ली। इसके बाद बाकी बचे फंदों को सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम आ गए हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में इस बार हम यहाँ पर 8 फंदे सीधे बुनेंगे। आठ फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर से धागा पीछे करके यहाँ पर हमें इस बार 13 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए 13 फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके इस बार हम यहाँ पर 14 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 14 फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा,
धागा पीछे करके 13 फंदे इस बार हमें सीधे बुनने हैं। देखिए 13 फंदे सीधे हमने बुने। इसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके बाकी बचे फंदों को सीधा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड की रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हमने 6 जालियां बना ली हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था हम 6 जाली बनाएंगे। 6 जाली का मतलब है हमने जाली बनाते हुए 12 सलाइयां बनाई हैं। देखिए इस तरह से हमने 6 जाली बनाई है। यहाँ पर 2 सलाई हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, 6 जालियों के साथ हमने 12 सलाइयां ये बनाई हैं। तो टोटल हमारी यहाँ पर 14 रो हमने 14 सलाइयां बना ली हैं। अब इस सलाई में हम बाजू घटाएंगे। जैसे अभी तो हम सीधा सीधा बुन रहे हैं, अभी हमारे देखिए बाजू घटी नहीं है, एक ही तरह सलाई में हमारे फंदे हैं। अब हम बाजू बंद करेंगे, जिससे कि अब हम इसकी राइट साइड में आ गए हैं। राइट साइड में बाजू घटाने के लिए स्टार्टिंग के 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए आप ध्यान से देखिए कि हमें कहाँ तक बुनने हैं। ये आपको एक फली दिखाई दे रही है यहाँ पर बनी हुई। देखिए जो हमने उल्टा फंदा हम बनाते थे उससे ये फली हमारी बन गई है। यहाँ तक हमें फंदे बुनने हैं। और अब हमें फंदे घटाने कहाँ तक हैं, देखिए दूसरी फली तक। ये जो देखिए दूसरी साइड में भी एक फली दिखाई दे रही है, ये वाली फली हमारे दिखाई दे रही है ना, 2 फलियां दिखाई दे रही है ये देखिए। तो एक फली से दूसरी फली के बीच में जितने भी फंदे हैं उन सबको हमें बंद करना है। तो बंद करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 2 फंदे और बुनेंगे। 9 फंदों के बाद 2 फंदे हमने और बुन लेने हैं। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। देखिए इस तरह से ये एक फंदा हमारा बंद हो गया। एक फली से दूसरी फली के बीच में जितने भी फंदे हैं सबको हमें इसी तरह से बंद कर लेना है। देखिए एक एक करके हम फंदा बुनते जा रहे हैं और पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतारते जा रहे हैं। इससे फंदे हमारे बंद हो रहे हैं। देखिए दूसरी फली आ गई बनाते बनाते। अब देखिए इसको हम सीधा बुनेंगे और फिर इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। तो देखिए दोनों फलियों वाले फंदे तो हमारे बचे रह गए। स्टार्टिंग में भी देखिए फली वाला फंदा हमारा बचा हुआ है हमारी सिलाई में, और लास्ट में भी फली वाला फंदा हमारे पास बचा हुआ है। बीच के सारे फंदों को देखिए हमने बंद कर दिया और इस तरह से ये एक बाजू हमारी बन गई है। चलिए अब पीछे जो बैक के फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेते हैं। अब देखिए बैक के फंदे हमें कहाँ तक बुनने हैं, जब तक कि हमारी दूसरी फली जो तीसरी फली है, 2 फली तो हम यूज कर चुके, 4 फलियां हमारी इसमें बनी हैं। क्योंकि हम रॉन्ग साइड में जब भी बनाते थे 4 उल्टे फंदे हम बनाते थे, तो इससे हमारी 4 फलियां बनी हैं। देखिए हमारी 3rd फली आ गई है। इस फंदे को हम बुन लेंगे। देखिए ये 3rd फली वाला फंदा हमने बुन लिया। इसके बाद 2 फंदे और बुनेंगे। ये फली वाला फंदा हमें बंद नहीं करना है। इसके बाद हम 2 फंदे और बुनेंगे
और फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे, पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतारते जाएंगे। इसमें भी हमें यही करना है, जब तक हमारी फोर्थ फली नहीं आ जाती हम सारे फंदों को बंद करते जाएंगे। ये देखिए फली वाला फंदा आ गया है, इसको हमने बुना और पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार दिया। तो इस तरह से देखिए दोनों फली वाले फंदे फिर से हमने अपनी सिलाई पर बचा लिए हैं और इस तरह से ये देखिए दूसरी बाजू भी हमारी कट गई है। बाकी बचे फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, इस बार सारे फंदों को सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है। अब यहां से देखिए, यहां से अब आपको चोली की जो है हाइट बनानी है, कितनी आप लेंथ रखना चाहते हैं इसकी। यहां पर हम 4 सीधी सीधी सलाइयां बनाएंगे। ये एक सलाई तो हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। राइट साइड से 4 सलाइयां हम सीधी उल्टी बनाएंगे। सॉरी 4 सलाइयां नहीं, 4 धारियां बनाएंगे हम। 4 धारियां यानी 8 सलाइयां। तो इस सलाई को बनाने के बाद हम 8 सलाइयां सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इनको हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से हमें सीधा सीधा बुनना है। देखिए ये 4 धारियां हमने बनाकर यानी 8 सलाइयां हमने बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। 8 सलाइयों के बाद अब हम इन चोली वाले फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए हम वही प्रोसेस लेंगे, 2 फंदे बुनेंगे और पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतारते जाएंगे। तो चलिए इन सारे फंदों को बंद हम कर लेते हैं। ये देखिए चोली हमने सारे फंदों को बंद कर लिया है और इस तरह से ये चोली हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इस ड्रेस को हम सिल लेते हैं। तो सिलने के लिए देखिए हमारे पास जो चोली के फंदे हैं, पहले हम देखेंगे कि वो हमारे घेरे के बराबर हैं या नहीं। जो हमने ड्रेस बनाई है हम नाप कर देखेंगे कि चोली का जो घेरा बना है वो ड्रेस के घेरे के बराबर है या नहीं। देखिए इससे ये बहुत छोटा है। देखिए चोली का जो घेरा है वो हमारे ड्रेस के घेरे से बहुत छोटा है, ये इसको फिट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें एक धागा डाल लेंगे। चोली का जो घेरा है उसमें कच्चा करते हुए हम एक धागा डाल लेंगे। इस धागे को हमें रफली डालना है, कोई इसमें हमें कुछ नहीं करना। ये तो हम सिर्फ घेरे को, दोनों घेरे को आपस में बराबर करने के लिए डाल रहे हैं। देखिए हमने ये जो धागा लिया है ये चोली जो घेरा है हमारा उस घेरे वाले कलर का लिया है, जिससे कि कई बार ये धागा हमारा निकलता नहीं है, सिलाई में आ जाता है, तो ये फिर हमारा दिखाई नहीं देगा। तो देखिए ये धागा हमने डाल लिया। अब इस धागे को हम इतना खींच लेंगे कि ये दोनों घेरे हमारे बराबर हो जाएं। देखिए इसको खींचते रहेंगे हम और तब नापेंगे। तो देखिए ये दोनों घेरे अब हमारे बराबर हो गए हैं। इस तरह से बराबर करके अब हम इनको सिल लेंगे। तो ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। जब दोनों घेरे आपस में मैच ना कर रहे हो, एक बड़ा एक छोटा हो गया हो, तो जो घेरा बड़ा है उसमें धागा डालकर उसको थोड़ा सा खींच लें।
चलिए इसको हम सिल लेते हैं आपस में। ये देखिए, ये चोली को हमने घेरे के साथ सिल लिया है। अब इसको हम यहाँ पर सिक्योर करके काट देते हैं धागे को। अब देखिए, अब हमें नीचे हमारा घेरा खुला हुआ है, अब हम इसको सिलेंगे। तो हम इसको उल्टा करके इस तरह से देखिए आपस में जोड़ लेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखिए, जब आप इस घेरे को सिलें तो पूरा ऊपर तक नहीं सिलें। देखिए जैसे ये घेरा हमारा यहाँ तक का है, इसको आप यहाँ तक ना सिले, थोड़ा सा आधा इंच इसको छोड़कर सिलें। इससे क्या होता है, जब हम ड्रेस पहनाते हैं तो इजी रहता है। देखिए आधा इंच छोड़कर हमने यहाँ पर सुई को निकाल लिया है और यहाँ से अब हम इस घेरे को सिलना शुरू करेंगे। देखिए आधा इंच के लगभग आप यहाँ छोड़ दें। अगर हम इसको ऊपर तक सिलते हैं तो कई बार यहाँ से ऊपर जहाँ हमने चोली को अटैच किया है वहां से ड्रेस टाइट हो जाती है और पहनाने में बहुत दिक्कत होती है फिर। ये ड्रेस हमारी सिल गई है। अब हम इसकी कैप बना लेते हैं। इसके साथ हम मैचिंग कैप बनाएंगे। तो जितने भी कलर आपने इसमें यूज किए हैं, आप कैप बनाने के लिए कोई भी इनमें से कलर यूज कर सकते हैं। तो चलिए कैप हम बनाना शुरू करते हैं।